चौंकाने वाली खबर, जांच एजेंसियों के रडार पर करीब 200 डॉक्टर्स हैं। कश्मीरी मूल के ज्यादातर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के रडार पर दिया और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये प्रोफाइलिंग इनकी होगी, अब कश्मीर के अंदर मामला टाइट होंगे, आप देखिएगा। आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद, लखनऊ, नूह और पठानकोट तक फैला टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आदिल का भाई मुजफ्फर भी आ गया है। 200 डॉक्टर हैं, ज्यादातर डॉक्टर कश्मीर मूल के हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे डॉक्टर इसमें शामिल हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से संपर्क में थे सभी और उमर शाहीन दूसरे आरोपियों से भी कांटेक्ट में थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर, फरीदकोट, हरियाणा से कुछ मुसलमान डॉक्टर्स को इमाम मस्जिद को गिरफ्तार किया गया। उनके जिस आतंकी उमर ने दिल्ली में ब्लास्ट किया था, आज उसके घर को धमाके के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। ये आतंकियों और देश के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए क्लियर मैसेज है कि आतंकियों का अंजाम क्या होगा। इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है, मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाकया हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे। आतंकी उमर, मुजम्मिल और शाहीन तुर्की और पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में थे। अब यह साफ हो रहा है, पुलिस के हाथ वो सीक्रेट ऐप लग गया है जिससे सभी आतंकी कनेक्टेड। इंडिया के अंदर ही जो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, अभी जो जिस तरह हरियाणा में फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स पकड़े हैं उन्होंने, या जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े हैं, तो आप देखें 20 करोड़ मुसलमान है तो उनकी तरफ से तो रिएक्शन आएगा। अगर इस 20 करोड़ में भी चंद हजार खड़े हो गए तो फिर इंडिया का क्या हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अपना काम करने में जुट गई हैं और एक के बाद एक परत खुल के सामने आ रही है और जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये ब्लास्ट हुआ है। और दोस्तों, इसी कार्यवाही में NIA ने आगे बढ़ते हुए अब 200 डॉक्टरों का नाम सामने आ रहा है जो इस आतंकवादी संगठन या इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, जिसमें कुछ डॉक्टर जम्मू कश्मीर के हैं, कुछ डॉक्टर यूपी। तो दोस्तों, पुलिस और अधिकारियों ने अब इन डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी जो अभी इस केस में बहुत सामने आ रही थी, उसके लिए भी NIA और ED ने मिलकर कई कार्यवाही इस यूनिवर्सिटी पर भी करी है कि इनको फंडिंग कहाँ से मिलती थी, कैसे मिलती थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं डॉक्टरों के रूप में ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने पूरे देश को हिला दिया है अपनी इस गतिविधि से। तो दोस्तों, अब ये बात पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी है, तो पाकिस्तान की इसमें अलग से रिएक्शन निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। को ब्लास्ट से उड़ा दिया, एक धमाके के साथ डॉक्टर उमर का घर कैसे मलबे में बदल दिया गया, देखिए। दे नीड टू एंगेज विद द कश्मीरी यूथ, मेरी असेसमेंट ये है। बट अगर ये एंगेज नहीं करते और समझते हैं कि हम इनको ताकत से खत्म कर देंगे और हम इनके कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मानते, देन डेफिनेटली वो एक चीज दबी रहेगी, लेकिन वो फिर एक वक्त आएगा वो फिर ऊपर आती है। ठीक है। पुलवामा के कोयल गांव में जो डॉक्टर उमर का घर था उसे किस तरीके से डिमोलिश किया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में इस घर में एक बड़ा एक धमाका हुआ और उसकी वजह से जो है ये पूरा घर जो है डिमोलिश हुआ है। मामलात किस तरफ जाते हैं, देखें, मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें, एक RSS की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है, वो उसी पे जो है ना चीज पे चल रहे हैं। देखें, इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, आपने 6 दिन की चले उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारे गिरा लिए, मगर उसके बाद वो रुके तो नहीं है। आज भी अगर देखें, टेररिज्म बलूचिस्तान में ऑल टाइम हाई है। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और मैं तो योगी बाबा से ये भी बोलूंगा कि नहीं, इसका भी उड़ाओ शाहीन का घर। हाँ, ये बहुत, उसका तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि घर में 2 आतंकी थे। हाँ, उसको शाहीन का भी घर उड़ाओ और ये जितने हैं सबका घर उड़ाओ। ये पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मेंशन नहीं है। किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के आगे उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं, मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडूल है। ठीक है जी, ये क्या है, डॉक्टर मेडूल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे।
तो वहां पे एक स्ट्रगल है और वहां पे वो ड्रैकोनियन लॉस ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वहां पे जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। अब आए इधर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं, स्पेशली इन वाकयात के बाद, रेड फोर्ट के बाद से और जो अभी धमाका वहां पे हुआ इसके बाद से मुसलमानों पे जो क्रैक डाउन हो रहे, इसके आड़ में क्रैक डाउन करते हैं और इसके बाद अरेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। आपको अगर आतंकियों को रोकना है तो आपको रशिया की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं रुकने ये। कि हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई। इस वक्त देखें पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान देखें अपने इकोनॉमिक शेकल्स तोड़ने की पोजीशन में आना चाहिए। देखें अगर हम एक जंग में पड़ जाते हैं तो जंग की इकोनॉमिक कॉस्ट भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट हमें वहां धकेल के ले जाएगी जहां से दोबारा उठना हमारा इशूज है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स अभी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो कोई इतने हेल्दी नहीं है कि ये अब एक इंडियन जो मुस्लिम मिडिल क्लास है कश्मीर के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर तो वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं तो दैट इज अ डेंजरस ट्रेंड, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये जो ओवरऑल अब भारत के अंदर चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लामिक फोबिया है, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें जो पहली बात है, जो सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज जो एक इस्लामोफोबिया या जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, ये आज से नहीं है। मोदी का अगर आप राइज देख लें, मोदी का राइज ही इसी वजह से है कि उन्होंने मुसलमानों को ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से हुकूमत की है, किस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए थे, और अब जो है ये अपनी हिंदू जो आइडेंटिटी है और जो हिंदुत्व है उसका जो प्रचार है वो पूरे भारत में नहीं, सिर्फ अखंड भारत का जो है वो उनका एक उसमें लेकर जाएंगे। बिहार के इलेक्शन में गैर मामूली जीत मिली है नरेंद्र मोदी को। बीबीसी ने एक सुर्खी लगाई कि गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया। हम बिहार इलेक्शन के बारे में ये राय दे रहे थे कि बिहार इलेक्शन ये फैसला करेगा कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो हार्डलाइन सियासत है, फनेटिक सियासत है, पुरतशद्दुद सियासत है, हिंदुत्व ड्रिवन सियासत है, एंटी मुस्लिम सियासत है, या तो उसका खात्मा होने जा रहा है या वो तगड़ी हो जाएगी। तो तज्जिया निगारों की राय के बरअक्स नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है पाकिस्तान मुखालिफ, इंडिया को डील करने का तरीक़ाकार, वो इंडिया में बिहार की रियासत के चुनाव में कामयाब हुआ है।